आपस में जुड़ता है तो क्या यहाँ ओ हेलो बच्चों, वेलकम इन हॉरिजन एकेडमी। आज हम बेटा जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसके अंदर जो टॉपिक है हमारा बेटा वो हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, और वो भी न्यूक्लियोटाइड तक, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले फर्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियोटाइड तक फिनिश करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअल इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है इस चैप्टर में ये है बेटा, और उसके बारे में जो मॉलिक्यूलर बेसिस है उसी मॉलिक्यूल की डिटेल से स्टडी की गई है। एक्चुअल में मेंडल ने उसे क्या बोला था? फैक्टर। बाद में उसे क्या बोला गया? जीन। और जीन क्या होता है बेटा? जीन क्या होता है बेटा? जीन है एक्टिव सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? एक्टिव सेगमेंट ऑफ डीएनए। एनसीईआरटी तो ये बोलती है। अब मैं बात करूं डीएनए एक्चुअल है क्या बेटा? डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, राइट बेटा? मोस्ट ऑफ द जो लिविंग हैं, मैं बात करूं सभी लिविंग सेल की, ऑल ऑर्गेनिज्म की, उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। ऑल ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। यदि मैं कहूं वायरसेस में, वायरस तो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो है क्या? कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग का। तो उसमें क्या होता है? मोस्ट ऑफ द वायरसेस में ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग, ऑल लिविंग्स के अंदर, ऑल लिविंग्स के अंदर। और मैं कहूं एक्सेप्ट वायरसेस। बेटा वायरसेस में कुछ वायरस फिर भी डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में रखते हैं, बट few viruses have DNA as genetic material. ओके बेटा, मोस्ट ऑफ द लिविंग में डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। कुछ एक वायरसेस में भी क्या है? कुछ वायरसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, पर कुछ वायरसेस में क्या है? मोस्ट ऑफ द वायरसेस में क्या है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। हमने बात की बेटा न्यूक्लिक एसिड की। किसकी बेटा? न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या है बेटा? डीएनए और आरएनए। एक्चुअल में मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा, बाद में जो जीन बताया गया, जीन क्या है? एक्टिव सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए न्यूक्लिक एसिड है। यहां तो जो जेनेटिक मटेरियल था वही तो जीन था, उसी जेनेटिक मटेरियल में ही तो जीन प्रेजेंट है। ये तो ऑल लिविंग में रहा। मैं बात करूं यही जेनेटिक मटेरियल वायरसेस में क्या है? मोस्ट ऑफ द वायरसेस में आरएनए है। तो आरएनए डीएनए दोनों है क्या चीज? न्यूक्लिक एसिड है, राइट बेटा? तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है? आइदर डीएनए और आइदर आरएनए। पर ये न्यूक्लिक एसिड बना किस चीज से है बेटा? न्यूक्लिक एसिड जो बना हुआ है वो एक मॉलिक्यूल है सुगर रिंग। एक्चुअल सुगर रिंग है क्या बेटा?
शुगर रिंग, ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है बेटा। इसके अलावा सेकंड मॉलिक्यूल क्या है उसके पास में? सेकंड मॉलिक्यूल है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। ओके बेटा। थर्ड क्या है? थर्ड है आपका फॉस्फोरिक एसिड, और या मैं इसे बोलूं फॉस्फेट। क्या बेटा? फॉस्फेट। मेनली सभी फॉस्फेट से जानते हैं। डीएनए इसी की वजह से नेगेटिव है। क्या लिखते हो आप मोस्टली? PO4 2 नेगेटिव ना, इसीलिए तो इसे नेगेटिव बोला गया है न्यूक्लिक एसिड को। एसिड से लग ही रहा है ना बेटा। अब देखते हैं बेटा, यदि दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हैं, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, तो वो क्या बनाएंगे बेटा? क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। ओके बेटा। और न्यूक्लियोसाइड प्लस ये थर्ड मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा बेटा? तो फिर जो बनेगा वो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आ गया बेटा? शुगर रिंग, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। अब इन तीनों का जब मिलना होगा तो क्या बनेगा बेटा? न्यूक्लियोटाइड। जब यही न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है तो क्या बनाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में एंटी पैरेलल जुड़ती हैं तो क्या बनाती हैं? डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। राइट बेटा। इसी चीज को देखते हैं। आइए, यदि मैं पहले मॉलिक्यूल को देखता हूं, वो क्या बताया था मैंने न्यूक्लियोटाइड में? शुगर। देखते हैं क्या शुगर है मेरे पास में? पेंटोज शुगर। राइट। ओके बेटा। ये पेंटोज शुगर बेटा कुछ इस तरह से होती है। प्रॉपर नहीं आ रहा। बेटा ओके बेटा। अब देखते हैं बेटा, यहां हम देखेंगे बेटा, आइदर हमने, अब इसको नंबरिंग हम देना चाहें 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और ये बेटा 5 प्राइम। प्राइम क्यों दिया गया ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना ये प्राइम इसलिए दिया गया है, नाइट्रोजनस बेसिस में जो रिंग है उसको नंबर दे दिया, उस रिंग को इस रिंग से डिफरेंशिएट करने के लिए, या उस रिंग से इस रिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए जो उसको 1 2 3 नंबर दे दिया गया है, इसको प्राइम बेसिस पर नंबर दे दिया गया है। 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम बेटा। ओके बेटा। अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास में 2 प्राइम कंडीशन पर आइदर H है आइदर OH है, या तो OH है या H है। यदि बेटा 2 प्राइम पोजीशन पर केवल OH लगा है तो वो क्या है? राइबोज शुगर। कौन सी है बेटा? राइबोज शुगर। किस में मिलेगी बेटा? RNA में।
किस में मिलेगी बेटा? वो आरएनए में, राइट। आरएनए को हमने क्या बोला है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो उसमें कौन सी शुगर है बेटा? राइबोस शुगर है, जिसके 2 प्राइम पोजीशन पर OH है। यदि यह शुगर ऐसा होता फर्स्ट प्राइम पर इसके OH इधर, H ये, 2 प्राइम पर OH की जगह पर H होता, डीऑक्सीजनेशन हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो आपका इधर H, इधर इधर OH, 3 प्राइम पोजीशन पर H CH2OH। ओके, देखते हैं बेटा, यहां देखते हैं बेटा, आप यहां देखोगे इस जो फ्यूरिनोज रिंग है, इस रिंग में या 2 प्राइम पोजीशन पर क्या है बेटा? 2 प्राइम पोजीशन पर आपका H है। तो मैं इस शुगर को क्या बोलूंगा? डीऑक्सी राइबोस शुगर। कौन सी शुगर बेटा? डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये किस में मिलेगी बेटा? डीएनए के अंदर। इसीलिए तो डीएनए को बोला गया है, डीएनए को क्या बोला गया बेटा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट बेटा, इसीलिए बोला गया है। क्लियर बेटा? डीएनए को डीएनए क्यों बोला गया, आरएनए को आरएनए क्यों बोला गया? वो इसलिए बोला गया, राइट बेटा। ये आपने शुगर को देख लिया। नेक्स्ट बेटा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस बेटा, डीएनए के अंदर मेनली 2 टाइप के बेस मिलते हैं। एक तो मिलता है प्यूरिन, कौन सा बेटा? प्यूरिन। दूसरा पैरिमिडिन, कौन सा बेटा? पैरिमिडिन। प्यूरिन 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, एक है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन। ओके बेटा। पिरिमिडिन 3 टाइप्स के होते हैं, डीएनए में 2 तरह के, आरएनए में 2 तरह के। डीएनए आरएनए में एक कॉमन रहता है, एक डिफरेंट रहता है, इसलिए ये 3 टाइप के पाए जाते हैं। पिरिमिडिन में आपका पहला है साइटोसिन, दूसरा है थायमिन और फिर यूरेसिल। ओके बेटा, प्यूरिन जो स्ट्रक्चर है ये 2 रिंग स्ट्रक्चर है। कैसी बेटा? 2 रिंग स्ट्रक्चर है। ओके, और जो पिरिमिडिन है वो 1 रिंग स्ट्रक्चर है। कैसी बेटा? 1 रिंग स्ट्रक्चर है, राइट बेटा। इसके 2 रिंग में हम देखना चाहें बेटा, यदि हम देखेंगे ओके, NH2 H, यहां पर ये स्ट्रक्चर आपकी जो रहेगी बेटा,
ये आपकी बेटा एडेनिन का स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, यदि मैं बात करूं ग्वानिन की बेटा, तो ग्वानिन की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वेरिएशन है। यहां पर बेटा H होगा, यही H, ये नाइट्रोजन है, 9th नाइट्रोजन। यदि मैं नंबरिंग दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। किसके साथ में बेटा? ये इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में आपकी शुगर के साथ में, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने के लिए। राइट बेटा? ओके, ओके बेटा, राइट। NH2, यस, ये स्ट्रक्चर होगी आपकी ग्वानिन की बेटा। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, चाहे एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो, इनका जो 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन जो है ये इन्वॉल्व होगा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में बेटा। ओके, ये पॉइंट आपको याद में रखना है बेटा। ऐसे ही यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं पैरामिडिन में, उनमें यदि स्ट्रक्चर की बात की जाए, ओके बेटा, ये जो कंपोजिशन है 1 2 3 4 5 6, इसका नाम है 5 मिथाइल यूरेसिल। इसका दूसरा नाम है बेटा थायमिन। ओके बेटा, ऐसा ही यदि मैं यूरेसिल को बनाऊंगा तो इस स्ट्रक्चर को हटा दूंगा और यूरेसिल की स्ट्रक्चर बन जाएगी बेटा। ओके, अब बेटा नंबर देना चाहें तो 1 2 3 4 5 6, ये यूरेसिल है बेटा, इसका नाम है यूरेसिल। इसकी 5 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, और जिसमें यूरेसिल में यदि मैं 5th पोजीशन पर यूरेसिल मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं? 5 मिथाइल यूरेसिल या थायमिन बोलता हूं। और ऊपर वाली स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये क्या है बेटा? यूरेसिल है। इसी तरह जो मैं थर्ड बनाऊंगा
उसमें बेटा आपको याद रखना है यहां जो होगा वो NH2O। ओके बेटा, यहां पर यदि आप नंबर लोगे बेटा 1 2 3 4 5 6, इसको आप बोलोगे बेटा साइटोसिन। ओके बेटा, इन तीनों में आपको मैं मेन चीज जो बताने जा रहा हूं वो ये है, इनका जो फर्स्ट नाइट्रोजन है, फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन। 1 मिनट बेटा, जो नंबर हमने दिया है थोड़ा सा ओहो बेटा, थोड़ा सा नंबरिंग प्रॉब्लम रहा है तो हम इसे फर्दर नंबर देते हैं। एक सेकेंड, स्ट्रक्चर को दोबारा बनाते हैं, इसको साइटोसिन को बेटा। इसमें बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके बेटा, इसमें 1 2 3 4 5 6 राइट बेटा। ध्यान रखिएगा बेटा, जो इसमें फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन जो है, फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके बेटा, आगे आ जाते हैं बेटा। ये तो हमारा नाइट्रोजन बेसिस का हुआ बेटा। उसके बाद थर्ड मॉलिक्यूल है मेरे पास में फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। यदि मैं उसकी स्ट्रक्चर देखता हूं बेटा, ये फॉस्फेट है, इधर OH है, इधर O है, इधर O है, राइट बेटा। ये हमारी फॉस्फेट की स्ट्रक्चर होगी। इसको ही मैंने लिखा है PO4 2 नेगेटिव, राइट बेटा।
आगे से यदि मैं अब बेटा न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से बनेगी। ओके, यहां पर नाइट्रोजन बेस होगा, नाइट्रोजन बेस स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है बेटा, उसका H है, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन बेस का 9th या फर्स्ट होगा, डिपेंड करेगा प्यूरिन है या पिरिमिडीन है बेटा, उसके बेसिस पे 9th या फर्स्ट, पिरिमिडीन हुआ तो फर्स्ट और प्यूरिन हुआ तो उसका 9th नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में। यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहां जो बॉन्ड बनेगा वो बेटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगी बेटा। राइट बेटा, यहां पर नाइट्रोजनस बेस वाटर बाहर निकल चुका है। ये जो बॉन्ड है इसका नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नीट के पर्पज से क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, इस पोजीशन से इस पोजीशन से। H किस में मिलेगा, वो H किस में मिलेगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां रहता है, शुगर और नाइट्रोजन स्पेस के बीच में बॉन्ड जो है उसका नाम क्या है। यहां से नीट में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेटा ये जो स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें नाइट्रोजनस बेस और शुगर रिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ओके बेटा, अब न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएगा, यहां पर इस पोजीशन पर यदि इसके साथ मैं PO4 2 नेगेटिव को जोड़ देता हूं, मतलब मेरा कहने का मतलब है यहां मैं फॉस्फेट को जोड़ देता हूं। देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होगी। इधर फॉस्फेट है, इधर OH है, एक सेकेंड बेटा, ये हमने थोड़ा गड़बड़ किया है। ये बेटा ध्यान रखना, ओ ओके बेटा, ये स्ट्रक्चर ऐसे आएगी। ऑक्सीजन की तो बैलेंस ही हमने कंप्लीट ही कर दी, राइट। तो नेक्स्ट में हम जो लेंगे बेटा, यहां P ऑक्सीजन OH, यहां पर भी O और यहां H, यहां O, तो यहां से बेटा जो है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहां एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देख लेते हैं कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो देखते हैं बेटा। यस, इस स्ट्रक्चर को हम यहां बना के देखते हैं बेटा। ये मेरी शुगर है, यहां नाइट्रोजन बेस, यहां OH या H सेकंड पोजीशन पर, H यहां बेटा H थर्ड पोजीशन, थर्ड प्राइम पोजीशन, OH H बेटा यहां आपका C
CH2, यहां O, यहां H, यहां P, देखिएगा यहां H, यहां P, OH, O, O, और ये हमारा यहां पर आएगा O और H। ये जो बॉन्ड है बेटा, ये जो है एस्टर बॉन्ड है। ओके बेटा, ये बॉन्ड जो है एस्टर है, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद मान लेते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ओके, यदि ये वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? देख लेते हैं, उस स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। हम हटा देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को हटाते हैं। ओके, ओके, बेटा ये हमारा ऑक्सीजन, यहां से अपना देखिएगा वाटर मॉलिक्यूल निकला है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक ही बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड, ये एस्टर बॉन्ड। ओके बेटा, अब यदि ये एस्टर बॉन्ड बना है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये एस्टर बॉन्ड है, ऐसे ही यदि एक और न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड बनेगा, यहां पर देखिएगा, यहां देख रहे हो आप वाटर मॉलिक्यूल निकला है, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये एस्टर बॉन्ड, यहां पर एक कंप्लीट एक एस्टर बॉन्ड। आगे हम देख लेते हैं बेटा, यहां से फिर से हम एक और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देते हैं। यहां तो ये फॉस्फेट जुड़ गया है, फॉस्फेट के ऊपर यह हम देखेंगे, माना कि ये अपना OH, ये वाला OH आप देख रहे हो, ये एक एस्टर बॉन्ड है, ये OH, यहां से भी तो वाटर निकलेगा, तो यहां पर हम ये कार्बन जो है, ध्यान रखिएगा 3rd प्राइम का कार्बन है, यहां पर अपना ये फॉस्फेट जुड़ेगा। ओके, ये ऑक्सीजन होगा, ये फॉस्फेट होगा बेटा, फिर ये ऑक्सीजन होगा। ओके, ये कार्बन होगा, ऑक्सीजन। ओके बेटा, नाइट्रोजन बेस H या OH, H, 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 OH, ये एक एस्टर बॉन्ड, और दूसरा एस्टर बॉन्ड बेटा ये रहा। ये दोनों एस्टर बॉन्ड मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। एक फॉस्फेट है ग्रुप, एक एस्टर बॉन्ड ये रहा, एक एस्टर ये रहा, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ओके बेटा, ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई बेटा? देख लेते हैं। ये फॉस्फेट है, PO4 2 नेगेटिव। ओके बेटा, ये नाइट्रोजन बेस, क्या बेटा? नाइट्रोजन बेस। CH2, OH, H, ये H बेटा। यहां से हमारी स्ट्रक्चर थी ऑक्सीजन, फॉस्फेट, ऑक्सीजन,
इधर CH2 5th प्राइम वाला है, ऑक्सीजन इधर नाइट्रोजन बेस H या OH, H H H OH, इधर H। ये मैं देखूं बेटा, ये एक यहां से यहां तक एक न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ओके बेटा, यहां से यहां तक एक न्यूक्लियोटाइड, ओके, ये डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया। ओके बेटा, यदि मैं कहूं एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और बीच में फॉस्फेट, बीच में फॉस्फेट, तो फॉस्फेट को पहले लिख लेता हूं, फॉस्फो डाई एस्टर, 2 एस्टर, 1 और 2 डाई एस्टर, तो इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। और यदि मैं पार्टिकुलर इसी को बोलना चाहूं या पार्टिकुलर इसको बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा, एस्टर बॉन्ड। एक तो एस्टर बॉन्ड कहां पाया जाता है, बैकबोन में। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, ये है। ये बॉन्ड कौन सा है बेटा, ये है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके बेटा, यहां तक आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनने का रास्ता साफ हो चुका है बेटा। कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, यहां से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता चले जाएगा। ये क्या है 3 प्राइम, ये क्या है 5 प्राइम। 3 प्राइम पर नया फॉस्फेट आता जाएगा और अपने 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ में जुड़ता चले जाएगा। वो 3 प्राइम जो OH है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके वाटर निकालेगा, फॉस्फेट से जुड़ जाएगा। ऐसे नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। यही 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल जोड़ेंगी तो क्या बनाएंगी, डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उसे ही तो हम डबल स्टैंडर्ड DNA बोलते हैं। या सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और जिसमें 3 प्राइम पर हाइड्रोजन है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, वो क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। यदि OH है और सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो क्या होगा, RNA। वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोनों RNA और DNA की दोनों चेन का फॉर्मेशन करूंगा। DNA की दोनों चेन और RNA की सिंगल चेन को बना के दिखाऊंगा। यहां मुझे केवल न्यूक्लियोटाइड तक समझाना था, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को समझाना था, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को समझाना था। वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।